हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं जो मूवी लेकर आई हूँ वो काफ़ी डिफरेंट है और इसमें आपको ऐसे ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे कि कोई भी सस्पेंस या थ्रिलर मूवी इसके आगे मार खा जाएगी। और क्लाइमेक्स में जो फील आपको आएगी वो तो बस एक्सपीरियंस करना ही बनता है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसकी लाइफ में वो होता है जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हीरो हीरोइन से बेइंतहा प्यार करता है, बहुत ही जल्द लाइफ में सेटल होकर किसी भी तरह वो हीरोइन का हाथ थामना चाहता है। ऐसे में हीरोइन की बहन दोस्तों कुछ ऐसा कर डालती है जिससे कि हीरो की ज़िंदगी एकदम से बिखर जाती है। और लास्ट का जो क्लाइमेक्स है ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। ऐसे ट्विस्ट वाली मूवी आपने शायद ही कभी देखी होगी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ अटॉनमेंट मूवी को। मूवी की शुरुआत होती है 1935 में, जहां इंग्लैंड के एक बहुत बड़े मैंशन को दिखाया जाता है। कैमरा मैंशन के अंदर जाता है तो वहां पर एक छोटी लड़की टाइपराइटर पर अपनी कहानी टाइप कर रही होती है। इसका नाम बेनी है। ये बड़ी होकर एक बहुत बड़ी राइटर बनना चाहती है। वो जब भी कोई नई कहानी लिखती तो सबसे पहले उसे अपने घर वालों को दिखाती है। आज भी उसने जो कहानी लिखी है उसे अपनी मॉम को दिखाने लेकर जाती है, लेकिन मॉम बहुत बिजी होती है। तो वो रॉबी नाम के एक यंग आदमी के पास जाती है। यही है हमारी मूवी का हीरो। दरअसल रॉबी के पिता इस मेंशन के केयरटेकर हुआ करते थे और उनके देहांत के बाद अब रॉबी इस मेंशन का केयरटेकर बन गया है। मेंशन के मालिक को और मालकिन रॉबी को अपना नौकर नहीं बल्कि अपने ही परिवार का सदस्य मानते हैं। रॉबी भी उनका बहुत वफादार है। बिनी उससे पूछती है, क्या तुम मेरी कहानी पढ़ोगे? वो कहता है कि मैं ज़रा बिजी हूँ, तुम मुझे वो पेपर दे दो, मैं बाद में पढ़ लूँगा। बिनी कहती है, अरे नहीं, तुम हमेशा यही कहते हो लेकिन कभी पढ़ते ही नहीं। ये कहकर वो गुस्से में कहानी को लेकर जाकर अपनी मॉम को दे देती है। तो उसकी मॉम भी उसकी लिखाई की बहुत तारीफ करती हैं। फिर बिनी उसको ले जाकर अपनी बड़ी बहन सिसिलिया को देती है, जो गार्डन में बिल्कुल आराम से लेटी हुई है। यही है इस मूवी की हीरोइन। वो बस 4-5 पन्ने पढ़कर बोलती है, तुम्हारी ये अब तक की सबसे बेहतरीन कहानी है, पता है तुम्हें। असल में दोस्तों ये लोग ना तंग आ गए हैं, क्योंकि हर बार वो इन्हें अपनी कहानी पढ़ने के लिए परेशान करके रख देती है। इसलिए हर कोई कहानी को पढ़े बिना ही उसकी तारीफ कर देता है ताकि बिनी को बुरा ना लगे। लेकिन इन सब से हटकर बिनी पूछती है, क्या हुआ, तुमने रॉबी से बात करना छोड़ दिया है क्या? असल में बिनी जानती है कि रॉबी और सिसिलिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो भी बेइंतहा। इसलिए वो ऐसा पूछ रही है। सिसिलिया भी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। अगले सीन में बिनी अपने 3 कज़न्स के साथ बैठी होती है। उनमें से ये 2 लड़के ट्विंस हैं और उनकी बहन का नाम लोला है। एक्चुअली उनके पेरेंट्स के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, इसलिए तीनों कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने आए हैं। बिनी उन्हें भी नहीं छोड़ती और कहानी सुनाने लग जाती है। तीनों वहाँ से जान बचाकर भाग जाते हैं क्योंकि वे भी उसकी स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं थे। बिनी अब परेशान हो जाती है कि कोई उसकी कहानी सुनना नहीं चाहता। तब वो विंडो से देखती है कि थोड़ी दूर पर एक फाउंटेन है जिसके आगे रॉबी और सिसिलिया खड़े हुए हैं। लगता है ये रॉबी सिसिलिया को डांट रहा है। कुछ देर में सिसिलिया अपने ओवरकोट को उतारने लगती है और ये देखकर बिनी को लगता है कि ज़रूर रॉबी सिसिलिया को सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा है। कुछ देर के बाद सिसिलिया पूरी तरह से भीगी हुई होती है और फाउंटेन से उठकर गुस्से में रॉबी को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। ये सारी चीज़ देखकर बिनी को पक्का यकीन हो जाता है कि ज़रूर रॉबी ने सिसिलिया के साथ कुछ गलत किया होगा। लेकिन असल में क्या हुआ था ये हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। तो 10 मिनट पहले की बात है। सिसिलिया फ्लावर पॉट में पानी भरने के लिए फाउंटेन की ओर जा रही थी और दोनों बहुत ही खुश थे। ये दोनों पता है कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। सिसिलिया कहती है, आज मेरा भाई शहर से आ रहा है और वो अपने दोस्त को घर लेकर आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री का ऑनर है। इसलिए रात को घर पर बड़ी पार्टी होगी, तुम भी ज़रूर आना। और हाँ, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो ना? वैसे तुम्हारी पढ़ाई में और फिर शादी के बाद परिवार चलाने में काफ़ी खर्चा आएगा। इसके बारे में तुमने कभी सोचा है क्या? वो बहुत ही कैजुअली ये बातें कर रही होती है, लेकिन उसकी ये बातें रॉबी को चुभ जाती है क्योंकि रॉबी की पढ़ाई का सारा खर्चा सिसिलिया के डैड उठा रहे हैं। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर बनकर तुम्हारे पापा की पाई पाई चुका दूंगा। बस इसी बात पर दोनों के बीच एक छोटी सी बहस हो जाती है। फिर सिसिलिया पानी लेने जाती है, लेकिन तब रॉबी ने उसकी हेल्प करने के इरादे से उस फ्लावर पॉट को पकड़ा और कहा कि अरे मैं पानी भर देता हूँ। पर फ्लावर पॉट का एक हैंडल टूटकर पानी में गिर गया और उसका एक टुकड़ा बाहर गिर गया। दरअसल सिसिलिया आगे पड़े टुकड़े पर पैर रखने वाली थी, इसलिए रॉबी हाथ दिखाकर उसे मना कर रहा था
कि कहीं तुम्हें चुभ ना जाए। और यही देखकर बिनी को लगा कि वो सिसिलिया को डांट रहा है। उसके बाद सिसिलिया ने अपने कपड़े उतारकर पानी के अंदर जाकर उस टुकड़े को उठा लिया, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव फ्लावर पॉट है। तो जब वो बाहर आई तो वो पूरी तरह भीगी हुई थी, उसके कपड़े शरीर से चिपके हुए थे। रॉबी को उसे ऐसी हालत में देखकर जरा अजीब लगा और वो दूसरी तरफ मुड़ गया। लेकिन इन बातों से बेखबर बिनी ने दूर से देखकर ही फैसला कर लिया कि रॉबी सिसिलिया के साथ कुछ बुरा कर रहा है। तो इस तरह शुरू होती है बिनी की गलतफहमियाँ। खैर शाम होती है और सिसिलिया का भाई, जिसका नाम फेडरिक है, वो कई दिनों के बाद वापस आया होता है। उसके साथ होता है उसका दोस्त पॉल। सिसिलिया भागकर अपने भाई के गले लग जाती है, लेकिन सिसिलिया रॉबी के ख्यालों में अभी भी खोई हुई है। वहाँ रॉबी भी अपने घर में सिसिलिया के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ बिनी हमेशा की तरह एक जगह बैठकर कहानी लिख रही होती है। लेकिन पॉल सिसिलिया की कज़न लोला को गलत नज़रों से देखता है। उसे वो अपनी फैक्ट्री का चॉकलेट देकर अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। और दूसरी ओर रॉबी सिसिलिया के लिए एक लेटर लिखता है, जिसमें एक कविता के ज़रिए वो जो सुबह बात हुई थी उसके लिए सिसिलिया से माफ़ी भी मांगना चाहता है, लेकिन वो सारी चीज़ें लिख नहीं पाता। फिर वो अपना मूड बनाने के लिए सिसिलिया को याद करके एक वासना भरी कविता लिखता है। उसे पढ़कर उसका मूड बनने लगता है और फिर वो उसके लिए वो सॉरी लेटर भी लिख देता है। लेकिन वो वासना वाला लेटर उसने बस अपने लिए लिखा था, वो उसे सिसिलिया को नहीं देने वाला था। इसलिए उसको साइड में रखकर वो पार्टी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। उसकी मॉम पूछती है कि कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। वो कहता है कि रात को पार्टी है ना, मुझे भी इनवाइट किया गया है, वहीं जा रहा हूँ। उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। फिर वो कोट वगैरह पहनकर एकदम रेडी हो जाता है। फिर अपना लेटर एनवेलप में डालकर खुद से सिसिलिया को देने के बजाय बिनी को दे देता है और कहता है इसे सिसिलिया को दे देना। ठीक है, लेकिन लेटर लेकर वो भी भाग जाती है। दोस्तों, यहाँ आता है मूवी का पहला ट्विस्ट। अचानक वो रियलाइज़ करता है कि असल में उसने कवर में माफ़ी वाले लेटर के बजाय गलती से वो दूसरा लेटर रख दिया था। कि बिन्नी रुक जाओ, लेकिन तब तक बिन्नी लेटर खोलकर पढ़ चुकी थी और वो तो एकदम चौंक जाती है कि रॉबी ने मेरी बड़ी बहन के लिए कैसी अश्लील कविता लिखी है। फिर वो उस लेटर को सिसिलिया को हाथ में दे देती है। सिसिलिया उसे पढ़ती है तो उसे ज़रा खुशी होती है, क्योंकि ये उसके लवर ने लिखा है, इसलिए वो उन शब्दों को बहुत एंजॉय करती है। लेकिन उसे ये बात परेशान कर देती है कि इसे तो बिन्नी ने पढ़ लिया है। पर बिनी ये शौक बर्दाश्त नहीं कर पाती और जाकर लोला को बता देती है कि रॉबी बहुत ही बुरा आदमी है, उसने मेरी बहन के बारे में गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं और सुबह तो उसने सिसिलिया को अब्यूज़ भी किया था। इस टॉपिक को मैं नहीं छोड़ूंगी, उसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और हाँ, इस बारे में तुम किसी को मत बताना। अगर वो दोबारा से सिसिलिया के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दूंगी। इस तरह इन दोनों की बातें चलने लग जाती हैं और तभी रॉबी पार्टी के लिए मेंशन में एंटर करता है। कुछ देर के बाद बिनी को दिखाते हैं जिसे लाइब्रेरी से कोई आवाज़ आती है। वो लाइब्रेरी जाती है तो माय गॉड, वहाँ देखती है सिसिलिया और रॉबी इंटीमेट हो रही हैं। बिनी का शरीर कांपने लग जाता है और तभी सिसिलिया बिनी को देख लेती है और वहाँ से तुरंत भाग जाती है। इस वजह से एक बार फिर बिनी को यही लगता है कि रॉबी सिसिलिया के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, इसलिए सिसिलिया वहाँ से भागी। उसको ये लगता है, लेकिन सच क्या है अब दिखाया जाता है। रॉबी के आते ही सिसिलिया उससे मिलने गई। रॉबी ने उस लेटर के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन सिसिलिया कहती है कि तुमने मेरे बारे में सोचकर ऐसी ऐसी बातें लिखी, मैं इसको गलत नहीं मानती, लेकिन तुमने मेरी बहन के हाथों में वो लेटर दिया, ये तुम्हारी गलती थी। अभी उसकी उम्र बहुत छोटी है, उसको ये सब नहीं पढ़ना चाहिए था, पता नहीं उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। ये कहकर वो रॉबी को लाइब्रेरी में लेकर गई और क्योंकि रॉबी कुछ दिनों में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए शहर जाने वाला है और पता नहीं कब लौट कर आएगा, इसलिए सिसिलिया इमोशनल हो जाती है और रॉबी को अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए इंटीमेट हो जाती है। और यही सब कुछ तो बिनी ने देखा था, लेकिन उसे सच नहीं पता। और इस बार भी हालात ऐसे कि वो रॉबी को गलत समझने लगी। तो चलिए अब पार्टी होती है शुरू, लेकिन बिनी गुस्से में रॉबी को ही घूर रही होती है और उनके कज़न्स यानी वो दो ट्विंस भाई वो पार्टी में नहीं होते। बिनी जाकर उनके कमरे में चेक करती है तो दोनों ने लेटर लिखा होता है कि हमें यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हम वापस अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हैं। ये लेटर लिखकर दोनों घर से चले गए थे,
लेकिन वो बहुत दूर नहीं गए होंगे ये सोचकर सभी पार्टी छोड़कर पास के खेतों में उन दोनों भाइयों को ढूंढने लग जाते हैं। बिनी भी उनको ढूंढने जाती है। तभी वो देखती है कि कोट पहना हुआ एक आदमी लोला को अब्यूज़ कर रहा है। ये देखकर बिनी एकदम फ्रीज हो जाती है। वो आदमी बाद में उठकर भाग जाता है और लोला बताती है कि मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा, पता नहीं कौन था वो। पर बिनी के दिल में तो ये बात बैठ जाती है कि पक्का रो भी रहा होगा। ज़रूर उसने ही लोला के साथ ऐसा किया होगा, क्योंकि उसने ऐसा ही कुछ सिसिलिया के साथ भी किया था। तो वो सभी को आवाज़ देती है और वो तुरंत लोला को उठाकर घर में लेकर आ जाते हैं। पुलिस को भी बुलाया जाता है। सबसे पहले तो बिनी से पूछताछ करते हैं, क्योंकि उसी ने लोला को अब्यूज़ होते हुए देखा था। बिनी कहती है कि रॉबी ने उसे अब्यूज़ किया है, लेकिन सिसिलिया बताती है कि अरे आप बिनी से ये पूछे, क्या उसने उस आदमी का चेहरा देखा था? उसने नहीं देखा था और उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि रॉबी ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं करेगा। ये बिनी कहानियाँ लिखती है जिसमें वो कई सारी बातें कल्पनाएं करके लिखती हैं। वो जो कह रही है वो सिर्फ उसकी कल्पना है, उसमें जरा भी सच नहीं है। बिनी गुस्से में सिसिलिया के कमरे से रॉबी का लिखा हुआ वो लेटर लेकर आती है और सबको दिखा देती है कि ये देखो, रॉबी सिसिलिया के लिए कितनी गंदी गंदी बातें लिखता है। इसी बीच रॉबी उन ट्विंस को ढूंढ कर लेकर आता है, लेकिन सिसिलिया का पूरा परिवार और पुलिस वाले रॉबी को अब एक मुजरिम की तरह देख रहे होते हैं। बिनी की माँ बिनी को अंदर भेज देती है, लेकिन अब वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि बिनी ने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उसने रॉबी को मुजरिम बता दिया। इसी बीच वो विंडो से देखती है कि पुलिस रॉबी को अरेस्ट करके लेकर जा रही है और यहाँ रॉबी पर बलात्कारी का धब्बा लग चुका था। पर सिसिलिया कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है रॉबी, और मैं तुम्हें छुड़ा कर ही रहूँगी। रॉबी की माँ पुलिस की गाड़ी को रोक लेती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। ये सारी चीज़ें बिनी अपने कमरे में बैठी हुई देख रही होती है। यहाँ से कट करके कुछ सालों के बाद दिखाते हैं कि एक खंडर जैसी जगह पर रॉबी बैठा हुआ है। असल में अब वो आर्मी में है। यहाँ बताया जाता है कि अरेस्ट होने के बाद रॉबी को जेल की सज़ा काटनी पड़ी थी, लेकिन इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। तब सरकार ने रॉबी को एक ऑफ़र दिया कि या तो तुम एक बलात्कारी का इल्ज़ाम सर पर लेकर अपनी ज़िंदगी जेल में बिता सकते हो, या तो आर्मी में ज्वाइन करके देश के लिए लड़ सकते हो। बताओ क्या करना है तुम्हें। तो रॉबी ने आर्मी ज्वाइन कर लिया, लेकिन जेल से ज़्यादा बदतर है आर्मी लाइफ, क्योंकि जेल में रहकर एक कैदी को सिर्फ अपने किए की सज़ा काटनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आए दिन लड़ाई में लोगों की जान लेनी पड़ती है और रोज़ मौतें देखनी पड़ती हैं। इस तरह से कह रहे हैं कि आर्मी लाइफ बेकार है। रॉबी बेचारा डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन बिनी के एक स्टेटमेंट की वजह से वो देखो आज किन हालातों में पड़ चुका है। रॉबी की लाइफ एकदम से उलट जाती है, लेकिन वो कहता है कि एक चीज़ है जो मेरे हाथ से नहीं गई। और यहाँ दिखाते हैं एक फ्लैशबैक कि आर्मी ज्वाइन करने के बाद आज से लगभग 6 महीने पहले एक रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात सिसिलिया से हुई थी। वो नर्स की ड्रेस में होती है। पिछले कुछ सालों से वो नर्स का काम कर रही है। वो बताती है कि उसने अपने परिवार और घर को छोड़ दिया। उसने नर्सिंग इसलिए की थी क्योंकि वो जानती थी कि रॉबी ने आर्मी ज्वाइन की है और उसे पता था कि आए दिन सोल्जर कैंप में नर्स की ज़रूरत पड़ती है। उसे उम्मीद थी कि अगर वो नर्स बनेगी तो कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं उसकी मुलाकात रॉबी से ज़रूर होगी। इसलिए वो अपनी धन दौलत को ठुकरा कर सिर्फ रॉबी से मिलने के लिए नर्स बनी। वो कहती है कि तुम आर्मी छोड़ दो रॉबी, हम दोनों कहीं जाकर नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। लेकिन रॉबी एक कैदी जिसे वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने के लिए आज़ाद किया गया है। सिर्फ जब तक वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म ना हो जाए वो आर्मी नहीं छोड़ सकता। और अब प्रेजेंट में सारी बातें याद कर रहा होता है। उस दिन रेस्टोरेंट से निकलते वक्त सिसिलिया ने कहा था कि मेरी एक फ्रेंड ने समुद्र किनारे मेरे लिए एक जगह देखी है और मैं वहीं पर रहूँगी। जब तुम्हारी ड्यूटी पूरी हो जाएगी तो तुम भी वहीं पर आ जाना। ये कहकर वो रॉबी को एक पोस्ट कार्ड देती है और उससे विदा लेकर ट्रेन में चढ़ जाती है और कहती है कि मैं आखिरी तक तुम्हारा वेट करूँगी, तुम बस आ जाना। रॉबी भी ट्रेन के पीछे भागते हुए कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा। इन 6 महीनों में सिसिलिया ने रॉबी को कई लेटर्स और पोस्ट कार्ड भेजे थे। रॉबी सबको सेफ रखता है और युद्ध भूमि में जब वो सैड होता है तो सिसिलिया के लिखे हुए खत देखकर उसे थोड़ा जोश आता है, थोड़ा चैन आता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि रॉबी के पेट में गहरी चोट लगी हुई है। सिसिलिया रॉबी को खत लिखती है
और एक वॉइस ओवर के थ्रू ये हमें बताया जाता है कि उन लेटर्स में क्या लिखा है। उसने लिखा था, अगर उस दिन बेनी ने तुम्हारे खिलाफ वो गलत स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो आज हम दोनों की लाइफ कितनी अलग होती, कितने खुश रहते हम दोनों। उस वक्त तो बेनी छोटी बच्ची थी, उससे गलती हो गई, लेकिन उसे आज भी पछतावा है कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने का वो कारण बनी। वो अक्सर मुझे खत लिखती है और मुझसे मिलना चाहती है, और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए वो भी मेरी तरह एक नर्स बनकर आर्मी में सर्विस कर रही है। ये सारी बातें पढ़ते हुए रॉबी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है। रास्ते में एक जगह पर रुक जाता है और बहुत रोता है, क्योंकि वहाँ पर कई बच्चे मरे पड़े होते हैं। एक सोल्जर को रोज़ यही सब देखना पड़ता है और रॉबी बहुत ही इमोशनल हो जाता है कि ये क्या कर रहे हैं हम इंसान। यहाँ बच्चों की लाशें देखकर रॉबी को बिनी की याद आती है, क्योंकि बिनी भी उस समय छोटी ही बच्ची थी। एक दिन उसने रॉबी से कहा था कि अगर मैं पानी में कूद जाऊँ तो क्या तुम मुझे बचाओगे। रॉबी ने कहा था कि मैं ज़रूर बचाऊंगा। इस पर वो पानी में कूद गई और रॉबी तुरंत पानी में कूदकर उसे बचा लेता है। हालांकि बिनी अच्छी तरह से स्विमिंग जानती थी और तब उसने कहा था कि तुम बहुत ही अच्छे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन तब रॉबी ने कहा था कि अरे ये प्यार नहीं है, तुम जब बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें किसी से सच्चा प्यार होगा। और प्रेजेंट में रॉबी सोचने लगता है कि मैंने उसे मना कर दिया, शायद इसीलिए बदला लेने के लिए। कहीं उसने मुझ पर इल्ज़ाम तो नहीं लगा दिया बलात्कार का। जो भी हो, लेकिन बीती बातों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सोचकर रॉबी अपने मन को शांत कर लेता है। वो सिसिलिया को खत लिखता है कि मरते दम तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे प्यार करूँगा और ज़िंदा रहा तो ज़रूर तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। वहाँ सिसिलिया भी रॉबी का इंतज़ार करने लग जाती है। चलते चलते रॉबी और उसके दोस्त समुद्र की लहरों की आवाज़ को सुनकर बहुत खुश होते हैं। वो देखते हैं कि समुद्र तट पर लगभग 3 लाख सोल्जर इकट्ठे हो रखे हैं। इस जगह का नाम है डंकरुक, जहाँ पर एक ऐतिहासिक घटना भी घटी थी, जिसे बहुत ही डिटेल में क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी एक फिल्म डंकरक में दिखाया है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डंकरक नाम के इस टाउन में फ्रेंच और ब्रिटिश सोल्जर्स फंसे हुए थे। जर्मन हर तरफ से इन पर हमला कर रहे थे और यहाँ पर लगभग 3 लाख सोल्जर्स को किस तरह इवैक्यूएट करके उनके देश वापस भेजा गया, यही उस मूवी की कहानी है। और यहाँ हमें वही घटना दिखाई जा रही है। रॉबी भी उन सोल्जर्स में से एक होता है। वो एक आर्मी कैप्टन से पूछता है कि हमारे देश के रेस्क्यू शिप कब आएंगे। कैप्टन कहता है कि कल एक शिप आया था और 3000 सोल्जर्स को लेकर गया, लेकिन जर्मनी ने एक ही बॉम्ब गिराकर सारे के सारे 3000 सोल्जर्स को मार डाला। तुम लोग घायल तो नहीं होना? फिर जल्दी किस बात की है? हमें पहले घायल सोल्जर्स को इवैक्यूएट करना होगा, उसके बाद तुम लोग जाओगे। रॉबी और उसके साथी वहाँ के माहौल को देखकर बहुत ही उदास होते हैं। कुछ सोल्जर रेस्क्यू की उम्मीद में होते हैं तो कुछ उम्मीद खो चुके थे। कुछ सोल्जर तो ज़िंदगी और मौत के बीच कितना वक्त बचा है ये भी नहीं जानते और अपनी सांसें बनाए रखने के लिए जोश भरे गाने गा रहे होते हैं। इस माहौल में वो वहाँ पर एक बार जैसा सेटअप होता है जहाँ सोल्जर पीने जाते हैं, लेकिन रॉबी को वहाँ जगह नहीं मिलती और वो पीछे कैनल से पानी पीने जाता है और उसमें पानी भी नहीं होता। और तब वो देखता है कि वहाँ पर एक थिएटर जैसा सेटअप है जहाँ कोई फिल्म प्ले की जा रही है। उसमें कोई लव सीन देखकर रॉबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात होती है लेकिन जर्मन्स ने बमबारी बंद नहीं करी। वो एक पुराना घर होता है जहाँ रॉबी थोड़ा आराम करने जाता है। रॉबी तो इतना थक चुका था कि उसको इल्यूज़न आता है कि उसकी माँ उसके सामने बैठी हुई है और कह रही है कि बेटा तुम बहुत थक गए होगे, मैं तुम्हारे शूज़ उतार देती हूँ। कहकर वो उसके शूज़ उतारती है और उसके पैरों की मालिश करती है। लेकिन रॉबी कहता है कि नहीं सिसिलिया मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मुझे अपनी बाकी की लाइफ उसी के साथ बितानी है और ज़िंदगी भर उससे प्यार जो करना है। ये कहते हुए वो नंगे पाँव ही बाहर चला जाता है। उसके साथ ही उसको रोकते भी हैं कि भाई बिना शूज़ के कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि सिसिलिया ने कहा था कि वो समुद्र तट पर रहती है, वो मेरा वेट कर रही होगी। कहकर वो सिसिलिया को ढूंढने जाता है, लेकिन सिसिलिया यहाँ नहीं किसी और समुद्र तट पर रहती है। दरअसल रॉबी के पेट में जो घाव है वो दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा फैल रहा होता है, जिसकी वजह से उसे कई तरह के हेलुसिनेशंस आते हैं। उसका साथी बात समझ जाता है और कहता है कि यार तुम आराम करो, बस कल हमारा शिप आ जाएगा, फिर हम सब घर जाएंगे। और रॉबी को एक अंडरग्राउंड जगह पर लेकर जाता है
उसे आराम करने को कहता है। ऊपर तो बिल्कुल बमबारी जारी रहती है। फिर रॉबी वहाँ पर माचिस जलाकर सिसिलिया के लिखे पोस्ट कार्ड्स को देख रहा होता है। उसे सिसिलिया के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। वो अपने साथी से कहता है कि शिप आ जाए तो मुझे जगा देना, भूलना मत। तब उसे याद आता है कि जब पुलिस उसे अरेस्ट करके लेकर जा रही थी तो सिसिलिया ने उसके कान में कहा था, कोई करे ना करे, मैं तुम पर पूरा विश्वास करती हूँ, मेरा प्यार सच्चा है और अपनी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा वेट करूँगी। वहाँ ये सब बातें याद करके रॉबी आंखें बंद करके सो जाता है। यहाँ से सिटी के हॉस्पिटल में काम करती हुई एक नर्स को दिखाते हैं। पहचाना दोस्तों? हाँ, ये वही है बिनी, जिसके गलत बयान ने दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन इसे बचपन में की हुई उस नासमझी का पछतावा अभी तक है। अपनी बहन से मिलकर उससे और रॉबी से माफ़ी मांगने के लिए वो यहाँ पर नर्स का काम कर रही है। लेकिन यहाँ हर दिन घायल सोल्जर्स को इलाज करते हुए और उन्हें तड़पता हुआ मरता देखकर बिनी एक दुखी ज़िंदगी जी रही है। लेकिन तभी टीवी में एक अच्छी खबर आती है कि डंकनक में फंसे हुए 3 लाख सोल्जर्स को रेस्क्यू करके उनके देश में सेफली भेजा गया है। तो क्वीन एलिजाबेथ कई लोगों से हाथ मिलाकर उनका शुक्र अदा कर रही होती है। उसकी वीडियो टीवी पर दिखाई जाती है। तभी बिनी देखती है कि वहाँ पॉल यानी बिनी के भाई का दोस्त वो भी खड़ा है, जिससे एलिजाबेथ थैंक यू कर रही है, क्योंकि युद्ध के दौरान इस चॉकलेट फैक्ट्री ने सरकार की फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प की थी। लेकिन उससे भी शॉकिंग बात ये होती है कि पॉल के पास खड़ी होती है बिनी की कज़न लोला, जिसे पॉल अपनी मंगेतर बताता है। ये सुनकर बिनी बौखला जाती है। और अब यहाँ बिनी को स्ट्राइक होता है कि कई साल पहले उस रात को जब बिनी ने एक आदमी को लोला को अब्यूज़ करते हुए देखा था, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि पॉल ही था। और अभी बिनी एकदम से झटका खा जाती है। और असल में उस रात जो हुआ था वो अब्यूज़ नहीं था, बल्कि अंधेरे का फ़ायदा उठाकर पॉल और लोला अपनी मर्जी से इंटीमेट हो रहे थे। लेकिन तभी टॉर्च लेकर बिनी आई तो घबराकर पॉल भाग गया। और क्योंकि बिनी ने इस बात को अब्यूज़ का नाम दे दिया था तो लोला ने भी उसे सच नहीं बताया, क्योंकि अगर वो सच बता देती तो सभी उसी को ही कोसते, इसलिए वो चुप रही। लेकिन असल में वो पॉल से प्यार करती थी। और इस बात से बेखबर बिन्नी ने उस घटना को भी गलत समझा और रॉबी को फंसा दिया। बिन्नी सोचती है कि वो लोला से मिलकर उसे कन्विंस करेगी कि वो पुलिस को सच बता दे कि उस रात उसके साथ रॉबी नहीं पॉल था। ऐसा करने से रॉबी को आज़ादी तो मिल जाएगी। लेकिन अब पॉल और लोला की शादी होने वाली है और लोला कभी भी अपने पति के खिलाफ गवाही नहीं देगी कि उस वक्त लोला के साथ वो इंटीमेट हुआ था, क्योंकि वो उस समय माइनर थी। अब बिनी के प्रायश्चित का ये एक रास्ता भी बंद होते हुए देखकर वो मन ही मन घुटने लगती है, पर वो ठान लेती है कि वो सिसिलिया के पैर पकड़ लेगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इसी इरादे से वो कॉटेज में पहुंचती है जहां सिसिलिया फ़िलहाल रह रही है। पहले तो सिसिलिया उसको अंदर नहीं आने देती, लेकिन आखिर बहन जो ठहरी वो बिनी को अंदर ले जाती है। वहाँ लगता है बिनी को शौक, क्योंकि रॉबी सिसिलिया के साथ ही रहता है। बिनी को देखकर रॉबी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी हो और अब क्या और बर्बाद करने आई हो। लेकिन बिनी एकदम शांत होती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया वो माफ़ी के लायक नहीं है, पर मैं मम्मी पापा को बता सकती हूँ कि उस दिन लोला के साथ पॉल था, तुम नहीं। फिर वो तुम दोनों को स्वीकार कर लेंगे। तो रॉबी थोड़ा शांत होकर कहता है कि तुम नहीं जानती कि ये बलात्कारी का ठप्पा माथे पर लेकर घूमना कितना दर्दनाक होता है। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तुम्हारी बहन से शादी करके एक अच्छी ज़िंदगी बिताना चाहता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। क्या तुम्हारे कहने पर लोला कोर्ट में अपने अमीर पति के खिलाफ गवाही देगी कि उसने मेरा बलात्कार किया था? नहीं ना, तो फिर चली जाओ यहाँ से कम अब तो हमें चैन से रहने दो। बिनी माफ़ी मांगने आई थी, लेकिन उसे माफ़ी नहीं मिली। फिर भी कम से कम उसकी बहन और रॉबी अब खुश हैं, ये जानकर उसको चैन मिलता है और वो चली जाती है। वो ट्रेन से सिटी जा रही होती है और तभी उसे क्लोजअप में दिखाया जाता है। तो यहाँ से कट करके एक बुज़ुर्ग औरत को दिखाते हैं और ये बुज़ुर्ग ही बिनी है। और जैसा वो चाहती थी वो एक बहुत बड़ी राइटर बन गई है। उसके सारे बुक्स बेस्ट सेलर हैं। फ़िलहाल उसकी 21st बुक लॉन्च होने वाली है। इसके लिए एक टीवी इंटरव्यू किया जा रहा है। तब वो एक शॉकिंग बात कहती है कि ये मेरा आखिरी बुक है। ये सुनकर इंटरव्यूअर चौंक जाता है और पूछता है कि आप एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, इस तरह जाने का फ़ैसला क्यों लिया आपने? बिनी फिर कहती है कि मेरी लाइफ में एक ऐसी घटना घटी जिसमें मेरी एक छोटी सी गलती ने किसी एक की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उस एक गलती की वजह से किसी दूसरे की ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई।
उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने जो किया था वो माफ़ी के लायक नहीं था और मुझे माफ़ी नहीं मिली। उस वक्त मेरे पास कोई भी सबूत नहीं था, मतलब ऐसा कोई सबूत जिसके बल पर मैं उन बर्बाद हुई ज़िंदगियों को सुधार सकती। पर दुनिया को सच जानने का हक है, इसलिए मैंने अपनी 21st बुक में उस सच को लिखने की हिम्मत की है। सच बताऊं तो ये मेरी पहली बुक थी, लेकिन उस वक्त अगर मैं इसे रिलीज़ करती तो इसे कोई भी नहीं पढ़ता। ये मेरी लाइफ की कहानी है। इस बुक को रिलीज़ करने के खातिर ही मैंने अपने बाकी बुक्स लिखे, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनूंगी, उस वक्त मैं इस बुक को अगर पब्लिश करूंगी तो सभी इसको पढ़ेंगे। सिर्फ इस एक बुक के लिए मुझे और भी कई बुक्स लिखकर अपने रीडर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना पड़ा। और क्योंकि अब ये बुक रिलीज़ हो गया है तो मैं और कुछ भी नहीं लिखना चाहती, लेकिन इस बुक में मैंने एक छोटा सा ट्विस्ट दिया है, मतलब रियल में जो हुआ था उसे थोड़ा चेंज कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर आता है इस मूवी का आखिरी और दमदार ट्विस्ट। अब वो सीन दिखाया जाता है जब डंकर्क में रॉबी अंडरग्राउंड में जाकर सो गया था और सोने से पहले उसने अपने साथी से कहा था कि कल शिप के आते ही मुझे जगा देना, क्योंकि सिसिलिया के साथ मिलकर मुझे बाकी की ज़िंदगी बितानी है। लेकिन अगली सुबह वो उठा ही नहीं। सिसिलिया को याद करते हुए वो सो गया था और दोस्तों, उसने नींद में ही दम तोड़ दिया था। दूसरी ओर रॉबी का इंतज़ार करते हुए सिसिलिया ने किसी तरह खुद को जिंदा रखा था, लेकिन वो किसी कॉटेज में नहीं रहती थी, बल्कि वो एक सबवे जैसी जगह पर रहने लगी थी, जहां बमबारी से बचने के लिए कई लोगों ने शरण ले रखी थी। पर वहां भी बम गिरा और सब टूट गया। इस वजह से पानी अंदर आने लगा और बाकियों के साथ सिसिलिया भी पानी में डूबकर मारी गई। जो हमें पहले दिखाया गया था कि बेनी सिसिलिया के कॉटेज में गई और वहाँ वो रॉबी के साथ रह रही थी, वो बेनी की कल्पना थी जो उसने अपनी बुक में लिखी थी। रियल लाइफ में वो दोनों कभी एक हुए ही नहीं, बल्कि अलग अलग जगह पर दोनों की मौत हो गई। बेनी बार बार खुद को इसका जिम्मेदार मानने लगी कि उसके एक गलत बयान ने रॉबी और सिसिलिया की लाइफ में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसका नतीजा इतना बुरा निकला। वो रॉबी और सिसिलिया को खुश देखना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी कल्पना में ही सही अपनी बुक में कहानी को ये अंत दिया था कि वो दोनों एक हो गए। और बेनी की कहानी में जो क्लाइमैक्स उसने लिखा था वो अब हमें दिखाया जाता है। रॉबी और सिसिलिया जिस समुद्र के तट पर मिलना चाहते थे, उसी समुद्र तट पर दोनों बिना किसी दुख के हंस खेल रहे हैं। और आखिर में रॉबी मुड़कर इस कहानी को पढ़ने वाले रीडर्स को देखता है। यही था बेनी की लिखी हुई बुक का क्लाइमैक्स और इस मूवी का भी यही क्लाइमैक्स है। इस तरह ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नई आई हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।